अच्छा जी, कत्ल केस। मर्द कोयटा के अंदर कत्ल होता है, उसके 4 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ का जो मशीर होता है मिस्टर डेंटोनिक, वो जाके एकदम टीवी पे आके कहता है कि जी इमरान खान ने इसको कत्ल कर दिया। उस वक्त मेरे पर 150 केसेस थे। मुझे क्या पता कि कौन सा केस है, कौन सा वकील है। वो हमें रेडार पे नहीं था कि पता नहीं वो क्या केस है। मुझे तो ये नहीं पता केस क्या था। जी वकील को इमरान खान ने कत्ल करवा दिया। उसके बाद उसके बेटे को उठाती है पुलिस। सारे क्वेटा को पता क्या हुआ, क्योंकि सारी वकला कम्युनिटी को पता है। उसको 12 घंटे पुलिस रखती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और उसके बाद वो FIR में इमरान खान का नाम ले देता है कि इमरान खान ने कत्ल किया। उसके अगले दिन उसकी बीवी स्टेटमेंट, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है कि ये मेरे खानदान ने, रिश्तेदारों ने इसका कत्ल किया है। उससे पहले एक बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन होती है उस वकील के खिलाफ कि इसने हमारा कत्ल करवाया है। अदालत को वही वकील जाके कहता है कि मेरे केसेस से भी में ना लगाओ, क्यों यहां लगाओ, क्योंकि हमारी दुश्मनियां हैं। उसका कत्ल मेरे पे डाल के और FIR कट जाती है 302 की, और कहते हैं जी आप कोटा जाके अपेयर करें। और फिर इससे पहले जिले शाह का जब 8 मार्च को कत्ल होता है, पुलिस कस्टडी में, मेरे ऊपर फिर कत्ल का केस डाल देते हैं। मैं घर में बैठा हूं, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा, क्योंकि यहां टेयर गैसिंग चल रही थी उस दिन। क्योंकि हम अपनी रैली निकालने लगे, पता चला जरा एकदम 144 पुलिस ने लगा के तो रैली रोक दी है। तो मैं अंदर बैठा, मेरे ऊपर 302 का कत्ल का केस हो जाता है। 3 दिन के बाद जब जिले शाह का पोस्टमार्टम होता है और पता चलता है कि 26 जगह उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको कत्ल किया। अब उसके बाद पुलिस फंस जाती है। फिर क्या करती है, नहीं जी वो एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट में भी फिर मुझे किस बात है कि जी मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, एक और FIR कट जाती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो कत्ल करने का केस है, ये याद रखें कि ये पहले से ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये पुराने गाहक हैं।